हमने सुना है संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या यह सही है? नहीं, ये अफवाह है, ये सही बात नहीं है। हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि मतलब इनकी सही साधना करनी है। जैसे हमारे गुरुजी हाथ जोड़ के बताते हैं, वाणी बोलते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। जैसे कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि कोई शिव जी की पूजा करता है तो वो शिव जी के दिन भर में मुश्किल से 10 बार नाम लेगा, लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया है कि जैसे शिव जी की भक्ति कर रहा है, पार्वती जी की नहीं कर रहा, ब्रह्मा जी की तो कोई करता ही नहीं, कोई विष्णु जी की, कोई लक्ष्मी जी की, कोई दुर्गा जी की, एक कोई देवता की करता है, उसमें भी दिन भर में मुश्किल से 10 बार नाम लेता है। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया है कि ब्रह्मा सावित्री जी की, विष्णु लक्ष्मी जी, शंकर पार्वती जी, दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी 108 मतलब माला करते हैं हम लोग, जो एक माला। दर्शकों, अभी हम बैतूल आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं और जगत के भी लोग यहाँ आए हुए हैं भंडारा के उपलक्ष्य में। तो हमारे कुछ प्रश्न हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, हम उनसे बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उत्तर देते हैं ये। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है कि संत रामपाल जी महाराज रक्षाबंधन मनाने से मना क्यों करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सत साहिब जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे गुरुजी ने बताया है कि जैसे भाई के लिए बहन राखी बांधती है, किस लिए कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, लेकिन भाई तो किसी कहीं और है और बहन के साथ यहाँ दुर्व्यवहार हो जाता है तो रक्षा नहीं कर पाता है। और पता चला कि भाई बहन के पास आ रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, उसकी खुद रक्षा नहीं हो पा रही, तो वो क्या बहन की रक्षा करेगा? सबका रक्षक है कबीर परमेश्वर, जिनकी भक्ति हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। और उनके बताए अनुसार भक्ति करने से भाई की भी रक्षा होती है और बहन की भी रक्षा होती है। लेकिन सर, ये जो रक्षाबंधन की परंपरा है ये तो सदियों से चली आ रही है, हमारे पुरखों से चली आ रही है, तो क्या ये गलत है क्या सर? देखिए भाई साहब, बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं रूढ़िवादी जिनका कोई शास्त्रों में कोई भी प्रमाण नहीं है। ये मनमुखी हैं, मनमुखी बनाए हुए ये परंपराएं हैं, इनसे कोई लाभ नहीं मिलना। लाभ मिलता है शास्त्र अनुकूल साधना करने से। जो हमारे गुरुजी ने बताया गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में कि जो तत्वदर्शी संत रहता है वो सही शास्त्रों से भक्ति बताता है, और उसका प्रमाण जैसे गुरुजी ने बताया गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में कि हे अर्जुन, जो भगत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है उसको न सिद्धि, न सुख, न परम गति कभी प्राप्त नहीं होती। और अगले श्लोक में बता दिया है कि हे अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कि हे अर्जुन, कर्तव्य की स्थिति में तुझे तेरे शास्त्रीय प्रमाण हैं। इसलिए हमारे गुरुजी जो भी भक्ति साधना बताते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं, इसलिए हम लोगों को लाभ मिलता है। तो ठीक है सर, दूसरा हमारा प्रश्न यह है कि हमने सुना है संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या यह सही है? नहीं, ये अफवाह है, ये सही बात नहीं है। हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि मतलब इनकी सही साधना करनी है। जैसे हमारे गुरुजी हाथ जोड़ के बताते हैं, वाणी बोलते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। जैसे कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि कोई शिव जी की पूजा करता है तो वो शिव जी के दिन भर में मुश्किल से 10 बार नाम लेगा, लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया है कि जैसे शिव जी की भक्ति कर रहा है, पार्वती जी की नहीं कर रहा, ब्रह्मा जी की तो कोई करता ही नहीं, कोई विष्णु जी की, कोई लक्ष्मी जी की, कोई दुर्गा जी की, एक कोई देवता की करता है, उसमें भी दिन भर में मुश्किल से 10 बार नाम लेता है। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया है कि ब्रह्मा सावित्री जी की, विष्णु लक्ष्मी जी, शंकर पार्वती जी, दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी 108 मतलब माला करते हैं हम लोग, जो एक माला, तो उसमें 432 बार इनका नाम लिया जाता है। तो और शास्त्रों के से मंत्र भक्ति विधि दी है, इसलिए सही साधना तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो सर का कहना है कि देवी देवताओं की भक्ति संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते नहीं हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग उन पर ऐसा टिप्पणी करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। देखिए, कह रहे हैं कि जो आम जगत के लोग हैं, जो जनता है, वो तो एक आध दिन में एक बार नाम लेता होगा तो लेता होगा, नहीं तो नहीं ले पाता होगा। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं या संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं, उनके अनुसार ये लोग मतलब साल में पूरे 365 दिन, मतलब कहने का मतलब है कि रोज़ ये भक्ति करते हैं और रोज़ भक्ति करने से ही लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन नाम ले लीजिए और किसी त्यौहार के दिन आप नाम ले लीजिए, व्रत रख लीजिए, ऐसे करने से लाभ होगा। तो ये अफवाह है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं। ठीक है सर, हमारा तीसरा प्रश्न आपसे यह रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज
ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं, कृपया इस बात का प्रमाण सहित बताइए। हाँ, हमारे गुरुजी ने प्रमाणित बताया है देवी पुराण में 123 नंबर पृष्ठ पर 3रे स्कंद में, मतलब जो बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्तुति कर रहे हैं माता दुर्गा की और बोल रहे, हे माता जगदम्बा, आप हमारी माँ हो और हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरुभाव यानी मृत्यु होती है। लेकिन अभी तक जो भी धर्मगुरु हुए हैं उनको आज तक देवी पुराण पढ़ते रहे, लेकिन उनको पता नहीं रहा कि इनके माता पिता भी हैं, उनका जन्म मृत्यु भी होती है। लेकिन हमारे गुरुजी ने शास्त्रों में प्रमाणित बताया है। तो सर का कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जन्मवान है, इसका प्रमाण हमारे ग्रंथों में है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत में प्रमाण है और अन्य जगहों पर प्रमाण इसका मिलता है। तो सर ठीक है, अब चौथा प्रश्न हमारा आपसे यह रहेगा कि संत रामपाल जी किसी भी त्यौहार मनाने से मना करते हैं, क्या ये सही है? हाँ, जो भी त्यौहार मनाते हैं वो मनमुखी त्यौहार हैं। जैसे आज मतलब कोई भी त्यौहार है, उस दिन किसी भी सदस्य की अगर घर में या रिश्तेदारी में मौत हो जाए, फिर क्या मना सकते क्या त्यौहार? नहीं मना सकते, है ना। तो फिर ऐसे झूठे त्यौहार का मतलब क्या हुआ? हमारे गुरुजी बोलते हैं राम नाम की होली खेलें, राम नाम की दीपावली मनाएं, मतलब दिवाली मनाएं। जो भी है तो भक्ति से संपूर्ण, जो सही भक्ति अनुसार भक्ति करेंगे ना, तो उससे हमारे हर दिन कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। त्यौहार भी मना रहे, फिर भी घर में हादसे हो जाते हैं, मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर उन त्योहारों का मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर ऐसा हो कि भैया कोई ख़त्म हो गया और फिर भी अगर कोई त्यौहार मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की मौत हो जाए फिर कोई त्यौहार मनाए, तो वो तो झूठा है ना त्यौहार। और हमारे गुरुजी गारंटी लेते हैं, जो शास्त्रानुकूल साधना करेंगे तो माँ बाप से पहले संतान नहीं मर सकती, पत्नी से पहले पति नहीं मरेगा, और जो भक्ति करेगा ना उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो हम लोगों को तो गारंटी मिली और हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जिनकी मौत भी है तो मौत भी नहीं होती। हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति बता के और सही भक्ति विधि से 12 महीने 24 घंटे त्यौहार मनाने की बोल रहा है कि राम नाम का त्यौहार मनाइए, भक्ति कीजिए। सर का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो त्योहारों को मनाने से मना नहीं करते हैं, बल्कि वो ये बताते हैं कि शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करने से लाभ होगा, न कि मनमुखी त्यौहार व्रत इत्यादि करने से। और ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कह रहे हैं कि हम तो मतलब सालों लगातार त्यौहार मनाते हैं, लेकिन राम नाम का होली खेलते हैं, राम नाम का त्यौहार मनाते हैं, न कि मतलब दिखावा करते हैं। तो ठीक है सर, अब आपसे हमारा 5वां प्रश्न रहेगा। सर हमारा प्रश्न अगला यह है कि संत रामपाल जी अन्य धर्म गुरुओं से किस प्रकार श्रेष्ठ हैं, और जो धर्म गुरु हैं उनसे मतलब उनमें क्या श्रेष्ठता है? देखिए, अभी तक की मतलब समय में जो भी धर्मगुरु हैं उन्होंने दंत कथा सुनाई, जो शास्त्रों में लिखा वो उन्होंने कभी किसी भी शिष्य को नहीं बताया। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो भी हैं लाखों रुपए लेते हैं, फिर भी आज तक किसी ने भी गीता या वेद या पुराण कोई भी ग्रंथ खोल के नहीं दिखाया। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो हर धर्म का हर ग्रंथ शास्त्रानुकूल खोल कर दिखा रहे हैं और उसमें से भक्ति बता रहे हैं कि जो मतलब प्रमाणित भक्ति है। बाकी धर्मगुरु तो ऐसे मनमुखी भक्ति बताते हैं, जैसे हमारे गुरुजी ने 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र कुरान शरीफ बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हर धर्म के ग्रंथों में एक परमात्मा और एक भक्ति विधि बताई है जो प्रमाणित है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज बाकी धर्मगुरुओं से श्रेष्ठ हैं। तो सर का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो ऐसे धर्मगुरु हैं, एकलौते तत्वदर्शी संत हैं, जो कि अपने शास्त्रों को उंगली रख के मतलब अपने अनुयायियों को दिखाते हैं। उनका कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होता है कि मतलब केवल कह दिया, वो सभी सदग्रंथों को साथ में लेकर दिखाते हैं। और जो अन्य धर्मगुरु हैं वो सिर्फ ग्रंथों की बात करते हैं। तो ये है संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है सर, अब 6वां प्रश्न आपसे हमारा यह रहेगा, संत रामपाल जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज तो इतने सुधार मतलब समाज में इतने वो कर रहे हैं, योगदान है, इनसे इतने लोग लाखों लोग फ़ायदे ले रहे हैं। जैसे हमारे गुरुजी दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, हमारे गुरुजी नशा छुड़वाते हैं, हमारे गुरुजी भ्रष्टाचार दूर करवाते हैं, हमारे गुरुजी मांस खाने वाले को मतलब मांस खाना छुड़वाते हैं। मतलब जितने भी विकार हैं, चोरी जारी ठगी, ये सभी दूर कराते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज बना रहे हैं, भगत समाज बना रहे हैं। सर का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का जो
योगदान है समाज सुधार को लेकर वो अन्य धर्म गुरुओं से काफ़ी अधिक है। संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न समाज सुधार का जो योगदान है वो नशा को लेकर है और दहेज को लेकर के है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से भी जो भ्रूण हत्या काफ़ी हद तक रुक गया है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है सर, और हम आपसे 7वां प्रश्न करना चाहते हैं सर। हमारा 7वां प्रश्न यह है कि हमने सुना है संत रामपाल जी के शिष्य किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? भाई साहब, इतनी सच्चाई है कि आप यहाँ बैतूल आश्रम में आए हैं, यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को भी आप 1000 रुपये की गिफ्टी देंगे और उससे बोलेंगे कि बेटा वो वहाँ पर मेरी बीड़ी रखी है या गुटखा रखा है या कोई भी नशीली वस्तु है वो मुझे उठा कर दे दो, तो वो छुएगा भी नहीं, वो 1000 रुपये भी नहीं छुएगा कि हमारे इस गंदे काम के लिए हम नहीं ले सकते। हमारे गुरुजी से जितने भी आपको भगत मिलेंगे, जो भी गुरुजी के भगत हैं, वो कभी नशा को न करते हैं न छूते हैं, सहयोग भी नहीं कर सकते। सर का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो हमने भी ये देखा है। हम यहाँ न्यूज़ कवर करने के लिए आए थे सब लोग आश्रम बैतूल में, तो हम भी यहाँ देख रहे हैं कि संत रामपाल जी को जो अनुयायी हैं बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मतलब किसी प्रकार का नशा नहीं हमने यहाँ करके किसी को देखा है, तो ये तो सही बात है। ठीक है सर, हम आपसे 7वां प्रश्न करना चाहते हैं सर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी इस धरातल पर जो भी समाज, जो भी भक्त समाज है, इन सबको सद्भक्ति देकर, इन भ्रष्टाचारों, इन गंदे कामों से छुड़वाकर सद्भक्ति देकर इनको मोक्ष प्रदान करे, जिससे हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा। हम यहाँ 84 लाख आज मनुष्य हैं, तो हमें सब सुविधाएं हैं, हम भक्ति ना करके गलत काम करते तो हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, पशु पक्षी बनना पड़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल साधना देकर हमारे 84 लाख योनियों के चक्कर से छुड़वाकर मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ जब तक रहेंगे पृथ्वी पर तब तक सुखी रहे और यहाँ से जाने के बाद पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो। सर का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ जो जितने जीव 84 लाख योनि में फंसे हैं, मनुष्य योनि बड़े भाग से मिलते हैं और भक्ति करने से मनुष्य योनि वो मतलब भक्ति करके सब लोग ले जाने की भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का यही उद्देश्य है। सर, अगला प्रश्न हमारा आपसे रहेगा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दास को लाइफ में ऐसे कष्ट मिले हैं, जो पहले में साधना करता था, शास्त्र विरुद्ध साधना करता था। आपने अगर नाम सुना हो, मैहर है, मतलब बहुत धार्मिक स्थानों पैदल जाता था दास, बहुत ज़्यादा साधना, पूजा, व्रत सब कुछ किया, फिर भी इतने कष्ट मिले कि मैं बता नहीं पाऊँगा, आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया है दास, उस समय से दास को कोई भी परेशानी नहीं हुई। नहीं तो दास ऐसी स्थिति में था कि पलंग पर लेटरिन बाथरूम होती थी, कमर से आधा हिस्सा मेरा बंद था। मैं सोचता था कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी कष्ट मिला, लेकिन वो साधना सही नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ने जो साधना बताई उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप ज्ञान समझें। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पे सत्संग आता है, उस सत्संग को सुने, उनकी पुस्तक पढ़ें। फेसबुक पर कहीं पर भी ज्ञान गंगा आप ऑर्डर कर सकते हो, निःशुल्क मिलती है, और कई चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, उन नंबरों पे फ़ोन लगाकर आप जानकारी ले सकते हैं। और आप ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो आपको भी वो लाभ मिलेंगे जो बाकी भक्तों को मिल रहे हैं। सर, आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है मनुष्य की, और आज मनुष्य समाज जो है वो काफ़ी बीमारियों से ग्रसित है। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी को शुगर है, मतलब काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भक्ति करते हुए भी। और सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद काफ़ी लाभ मिले हैं, तो जो जगत का समाज है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद वो लाभ उनको प्राप्त होंगे? 101% मिलेंगे, क्योंकि हम अनुभव कर चुके हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में है
उन्होंने सबने अनुभव किया है। मेरी जो इतनी बड़ी समस्या थी, रीढ़ की हड्डी डैमेज थी मेरी, तो परमात्मा की दया से ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने मना किया था कि गारंटी नहीं कि आप पैदल भी चल पाओगे, लेकिन दास को कोई गोली भी नहीं खानी पड़ी और आज स्वस्थ है। तो मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताएं और नियम मर्यादा बताएं, उनमें रहकर भक्ति करेंगे तो 101% आपको लाभ मिलेंगे। सर आप ये बताइए कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी पे जो श्रद्धालु जुड़ना चाहेंगे, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उनको अगर वो जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ सकते हैं उनसे? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं। उन नंबरों पे संपर्क करें और आपके नज़दीक का नामदान केंद्र आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब।